बच्चों को स्कूल में बुलीज से परेशान होना पड़ता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ साइकोलॉजिकल तकनीकों से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। आज मैं आपको बबलू की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसने अपने बड़े भाई से सीखी गई मनोवैज्ञानिक तकनीकों से बुलीज को हराया। बबलू एक शांत और सीधा साधा लड़का था। स्कूल में उसके शरारती सहपाठी अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। हर दिन घर आकर वो उदास हो जाता था। समझ नहीं आता था कि कैसे इन बुलीज से निपटे। उसका बड़ा भाई साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और उसने बबलू की परेशानी देखी। एक दिन उसने बबलू को दो शक्तिशाली तकनीकें सिखाईं, एक पावर ऑफ इंडिफरेंस और दूसरी फॉगिंग टेक्निक। भाई ने समझाया, मनोवैज्ञानिक रूप से जब एक बुली आपको चिढ़ाता है तो वो आपकी रिएक्शन का भूखा होता है। अगर तुम उसे वो रिएक्शन नहीं दोगे तो वो हार जाएगा। उसने बबलू को सिखाया कि कैसे आंखों में आंखें डाल के बिना किसी इमोशनल रिएक्शन के खड़े रहना है। दूसरी टेक्निक थी फॉगिंग, यानी बुली की बात से सहमत हो जाना, जिससे उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान समीर नाम का एक बुली बबलू के पास आया। ओए बबलू, आज फिर अपनी मम्मी वाला टिफिन लाया है? तू कभी बड़ा नहीं होगा क्या, छोटे बच्चे? समीर ने हंसते हुए कहा। उसके दोस्त भी हंसने लगे, इंतजार कर रहे थे कि बबलू रोएगा या गुस्सा होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बबलू ने शांति से समीर की आंखों में देखा, कोई डर या गुस्सा नहीं दिखाया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ समीर, तुम सही कह रहे हो। मम्मी के हाथ का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। मैं अभी भी इसे बहुत पसंद करता हूं। ये सुनकर समीर कंफ्यूज हो गया। उसे लगा था कि बबलू रोएगा या बहस करेगा, लेकिन यहां तो उल्टा बबलू खुश लग रहा था। समीर ने फिर कोशिश की। अरे यार, तू तो बिल्कुल बच्चा है। बबलू ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। हो सकता है, लेकिन मुझे अपना खाना खत्म करना है। और वो शांति से अपना टिफिन खाने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, जैसे समीर की बातों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। समीर और उसके दोस्त समझ गए कि बबलू अब वो पुराना डरपोक लड़का नहीं रहा। जब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिली तो वो बोर हो गए और चले गए। जेके, यही तो है साइकोलॉजी की पावर। बुली को उसका इनाम मत दो। एक बुली का इनाम आपका डर और आपके आंसू हैं। उस दिन के बाद समीर ने कभी बबलू को परेशान नहीं किया। बबलू ने सीखा था कि बुली सिर्फ तभी तक परेशान करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि आप एक आसान टारगेट हैं। जब आप इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देते हैं तो वे अपनी दिलचस्पी खो देते हैं। ये कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण सबक देती है। पहला, जीरो रिएक्शन की पावर। जब आप बुली को कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देते तो वो कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा, फॉगिंग टेक्निक। बुली की बात से सहमत होकर आप उसकी हवा निकाल देते हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंट साइलेंस। आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उसकी बातों की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। बबलू की तरह आप भी इन साइकोलॉजिकल हैक्स का इस्तेमाल करके बुलीज से निपट सकते हैं। याद रखिए, बुली आपकी कमजोरी पर पनपता है, लेकिन जब आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो वो अपनी ताकत खो देता है। यही है मनोविज्ञान की असली शक्ति।